डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान भाई सुबोध सर में स्वागत है। आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र में जो व्यवस्था होती है उसमें दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट हमारी पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती है। पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और जो हमारी वाई प्लेट है इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी से जो है कनेक्ट कर देते हैं। दोनों प्लेटों का सेम क्षेत्रफल है a और दोनों प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो प्रथम दृष्टया हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों को फॉर्मूला पता है Q इक्वल टू CV होता है और C इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q बाई V। Q जो है इस प्लेट को दिया गया चार्ज, प्लस की मात्रा कितनी है Q है, या Q आवेश इस प्लेट को दिया गया है, और V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यही दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकालेंगे, और आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला जानते होंगे, E इक्वल टू होता है V बाई D। यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो और उनके विभवांतर v हो उन प्लेटों के बीच में, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E इक्वल टू V बाई D। या इसी का अपोजिट हो जाएगा, या इसी को हम चेंज कर लेंगे, V इक्वल टू हो जाएगा ED। ये आपको पहले से जानकारी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ करना नहीं है हमको इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला प्राप्त करने के लिए, जो कि आपका होता है C इक्वल टू K A एप्सिलॉन 0 बाई D। इसी को हमें प्राप्त करना है। और K क्या है, यहाँ पर जो मटेरियल इसके बीच परावैद्युत मटेरियल स्थित है उसका परावैद्युतांक है, A प्लेट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन 0 आप लोग जानते हो विद्युतशीलता है, D क्या प्लेटों के बीच की दूरी है। इसी फार्मूले को हमको प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए जैसा हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन में ये हमको पहले से जानकारी थी, हमारे प्रीवियस वीडियो में इसकी चर्चा की गई है। अब यहाँ पर हम लोग V की वैल्यू रखेंगे। तो V की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ आ गए। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमको पहले से पता है। अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होता है आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और यदि माध्यम स्थित है तो यहाँ पर के परावैद्युतांक, अगर कोई परावैद्युत मटेरियल स्थित है तो उसका परावैद्युतांक लिख उठेगा E इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन 0 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर आप लोग जानते हो सिग्मा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्व या पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व। और क्षेत्रफल घनत्व क्या होता है, Q बाई A होता है। Q आपको चार्ज हो गया, प्लेट में उपस्थित चार्ज, और A क्या हो, उस प्लेट का क्षेत्रफल हो गया। इसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई K A एप्सिलॉन 0। बच्चों पूरी बात फिर ध्यान से समझिए। कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट को चार्ज देते हैं और नेगेटिव प्लेट को अर्थ कर देते हैं। दोनों प्लेटों के बीच कुछ डिस्टेंस होता है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल सेम होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर होती हैं। हम लोग जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V होता है, हमें ये भी पता है V इक्वल टू ED होता है। E मतलब दोनों प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन 0 हो गया। K क्यों यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मान ले रहे हैं कि कोई परावैद्युत मटेरियल इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित, जैसे कांच हुआ, रबड़ हुआ, लकड़ी गुटका हुआ, इस टाइप से प्लास्टिक हुआ, तो हमारा E इतना आ गया।
सिग्मा की वैल्यू आप लोग पहले से भी जानते हो, बहुत चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये आपका पृष्ठीय घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A हो गया। यहाँ इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। अब V इक्वल टू हमारा हो जाएगा QD अपान KA/0। यार बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि V की वैल्यू कैसे आई। इस V की वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान QD KA/0। यहाँ से ये आपका क्रॉस इंटू हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा KA/0 Q/QD। Q कैंसिल हो गया, C इक्वल हो जाएगा KA/0/D। ये जो हमको रिक्वायरमेंट था वो हमें मिल गया। यही है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, सूत्र में है क्या है परावैद्युत मटेरियल का परावैद्युतांक, A प्लेटों का क्षेत्रफल, ε0 विद्युतशीलता और D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहीं से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता को कैसे कम किया जाता है और कैसे अधिक किया जाता है। अर्थात यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। अर्थात यदि परावैद्युत मटेरियल का परावैद्युतांक बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी। और नेक्स्ट क्या है, C इनवर्स में प्रोपोर्शनल है 1/D, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम रहेगी धारिता उतनी ही अधिक रहेगी, और प्लेटों के बीच की दूरी यदि अधिक है तो धारिता कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों बातें समझ में आ गई होंगी। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K A और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D। यहां पर C का ये फार्मूला आपको प्राप्त हुआ और आपको यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। हम आपको अपने वीडियो में बताए थे, आप हमारे सारे वीडियो को 1 by 1 कंप्लीटली देखते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको वीडियो कोई आपका मिस ना हो, क्योंकि सारी बातें एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहती हैं। आपको बताए थे कोई भी प्लेट हो, इसको आप आवेशित करेंगे तो आप चार्ज दे दीजिए, स्टार्टिंग चार्ज बड़ा इजीली जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन आप जब नेक्स्ट चार्ज दोगे तो इसके पास जो चार्ज है वही चार्ज आप जो चार्ज इसको देने जा रहे हो उसका विरोध करेगा, उसको लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अर्थात यहाँ पर या तो स्पेस क्या कीजिए, आप पूरे चालक का जो क्षेत्रफल उसको और अधिक कीजिए। तो यही यहाँ पर संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है कि कम ही स्थान में कुछ ऐसा हम लोग व्यवस्था करते हैं कि उस पर पर्याप्त मात्रा आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। तो ये सारे आपके फार्मूलास आ गए हैं। C = KA/0/D। और यहाँ पर प्यारे बच्चों चीज और समझने वाली बात है कि जो C है ये आपका माध्यम, कोई माध्यम है तो कैपेसिटेंस है। अगर माध्यम नहीं होगा तो हमारा हो जाएगा C0 = आपका हट जाएगा वायु निर्वात के लिए A/0/D। वायु निर्वात के लिए यहाँ पर K क्या हो जाएगा बच्चों, K = 1, अर्थात C0 = A/0/D। अब आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो आपका हो जाएगा C/C0 = जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखिए इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये नीचे A/0/D ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा K बचेगा। ये आपका K हो गया।
अर्थात C इक्वल टू के सी नॉट। इस फार्मूले की चर्चा पहले भी हो चुकी है कि किसी संधारित्र की धारिता के गुनी हो जाती है जब उसके बीच में परावैद्युत मटेरियल रखा जाता है, अर्थात परावैद्युत मटेरियल न रखने पर जो धारिता है उसकी के गुना हो जाएगी जब परावैद्युत मटेरियल रखा जाएगा। तो बच्चों वीडियो अच्छे से आप देख ही रहे हो, कमेंट करके बताइएगा कि आपको बातें समझ में आई या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।